हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे बीच में ब्रदर बैठे हैं, इनकी बहुत ज़बरदस्त गवाही है। इनको हार्ट प्रॉब्लम से प्रभु ने आज़ादी दी और किस तरीके से इनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आए, किस किस परिस्थितियों से निकल कर इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और आज ये एक सेवक के तौर पर, प्रभु यीशु मसीह के सेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ इनके जीवन में हुआ, हम इनसे जानते हैं जी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं काशीपुर में रहता हूँ। मैं प्रभु में आने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ। हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ और हमारे घर में पहले बहुत पूजा होती थी, पूजा पाठ जो हिंदू धर्म में लोग करते हैं, ठीक है। तो जब मैं छोटा था 7-8 साल का, उस समय हमारे घर में पूजा पाठ हुआ करती थी। जब मैं हुआ 15 साल का, तो उस समय हमारे पिताजी ने देवी देवताओं को मानना छोड़ दिया। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पापा की बहुत प्रॉब्लम थी, उनकी टांग में बहुत दर्द था। अच्छा, उनसे चला नहीं जाता था। उनको कंडीशन ये थी कि वो बहुत लास्ट स्टेप पहुंचने वाले थे। अच्छा। तो आदमी जब परेशान होता है तो हर जगह भागता है ना, कोई विश्वास उठ जाता है। तो मेरे पापा ने श्री सत्यनारायण जी को अपना लिया। अच्छा, ठीक है। उसमें ये सत्यनारायण जी कौन है? सत्यनारायण जी अब पापा ही बता सकते हैं। मतलब कोई भगवान टाइप है? भगवान है। नारद मुनि, नारद मुनि। अच्छा, मूर्ति पूजा नहीं होती उसमें? नारद मुनि ना, आज बहुत ऐसे धर्म है, जैसे ये जय गुरुदेव हो गए, राधा स्वामी हो गए, वो मूर्ति पूजा बैंड है। ऐसे करके एक स्वामी जी नारद करके उनकी उस धर्म में आ गए, उसमें मूर्ति पूजा बैंड है। तो मैं 15 साल की उम्र में मेरे यहाँ फिर पूजा पाठ बंद हो गए थे। तस्वीर है ना, घर की देवता की जो चौतरिया होती है वो भी नहीं थी। लेकिन वो जब घर में से उनको भगाया, उखाड़ा, तो क्या हो गई, परेशानी आनी शुरू हो गई। जब परेशानी आनी शुरू हो गई तो हम लोग गांव में हम रहते थे पहले, जिला मुरादाबाद। तो जब परेशानी आनी शुरू हो गई तो हमारे पापा ने काशीपुर शहर में, उत्तराखंड में अपना बिजनेस चालू किया। ठीक है। तो हमारे पास एक 8 बीघे ज़मीन थी जहाँ हम गाँव में रहते थे। बाइक नहीं थी, साइकिल थी। और उस समय हमारी स्थिति बहुत डाउन थी, क्योंकि हमारे पापा बहुत गरीब परिवार से आते हैं और इतना कुछ नहीं था। परंतु बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने घर को बेचा और जहाँ वो रहते थे, और यहाँ काशीपुर शहर में आके हमने बुक सेलर की दुकान खोली, किताबों की। उसमें हमने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया। हमारे बड़े भाई ने, मैं छोटा था, मैं तो पढ़ता था, मेरे को घर की कोई लेन देन जानकारी नहीं थी। सब हिसाब किताब मेरे भाई साहब के हाथ में रहता था। और उन्होंने दुकान खोली। वो दुकान खोल के धीरे धीरे वो बिजनेस हमारा बढ़ता चला गया। इतना बिजनेस बढ़ा कि वो लाखों में पहुंच गया। अच्छा। हाँ, इतना बिजनेस बढ़ा हमारे। फिर हम जहाँ काशीपुर एक गांव पड़ता है, खड़गपुर, वहाँ दुकान खोली। उसके साथ में हमने किराना स्टोर भी खोल लिया। तो जब किराना स्टोर हमारा था तो हमारी दुकान में उस समय, अब से लमसम 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस समय हमारी दुकान में जो परचूने की जो सेल थी, कम से कम 20,000 रुपये गल्ला जाता था डेली का। अच्छा। और बुक सेलर की जो सेल थी हमारी, वो 50,000 60,000 सेल थी। अच्छा, काफ़ी अच्छी, काफ़ी इनका। हम जैसे हमने गरीबी के दौर देखे, ऐसे हमें एकदम अमीरी भी आने लग गई। अब वो दुकान फिर हमने यहाँ काशीपुर शहर इनके पास में दुकान खोल ली से मेन रोड पे। तो हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ गया, हमारा बिजनेस बढ़ गया। फिर हमारी जो इनकम थी वो पर डे की, वो 1 लाख रुपए में बढ़ती चली गई। अच्छा। और जब पैसा आया तो हमारे पास गाड़ी भी आई, जगह खरीदी, सब कुछ खरीदा। और हमें एक ऐसा कार्ड हमारे पास था, हम कहीं भी जा सकते थे, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं थी। देखिए, जब पैसा आता है तो पैसे के साथ ना बुद्धि चली जाती है। अक्सर जो छोटी कास्ट के होते हैं, हम जाटा फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो जब पैसा आता वाला, इस पैसे का हम क्या, क्योंकि हम ना गरीबी में अपना जीवन बिताया, परंतु जब धन हमारे पास आया तो संभाला नहीं गया। तो फिर उस धन के कारण हमारे अंदर 36 ऐब लग गए। उसमें हमने दारू पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीने शुरू कर दिए, गुंडागर्दी शुरू कर दी, है ना। और है तो व्यभिचार भी करना शुरू कर दिया। मान लीजिए, मैं इतना घमंडी था, अगर कोई चीज़ मेरे को पसंद आ गई, राजी से मिलती तो राजी से बनना जबरदस्ती करती। अच्छा। चाहे पैसा देगा, पैसा भरपूर था, पैसे का पूरा नशा चढ़ गया था। और जब पैसा था तो
पूरे स्टाफ में बात थी, हर जगह ये बात थी ना, पुलिस डिपार्टमेंट में बात थी। तो एक यहाँ काशीपुर में, नाम नहीं लूँगा, एक भाई हैं तो वो गुंडागर्दी के स्तर पे बड़े हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं उनके गैंग में शामिल हो गया। ठीक है, हम तो उसके जरिए क्या था, अब वो सब अपना गुप्ती रख लेते हैं, वो हमने भी बनवा कर रख लिया। अच्छा, गन? हाँ, पिस्तौल ना 12 बोर का। तो दंगे फसाद, जहाँ दंगे फसाद होते भैया आ जाइए। जब हमारे पास पैसा था तो 36 मेरे यार थे, दोस्त थे, एक कॉल करने की ज़रूरत थी, अच्छा सर कहाँ हैं आप बताइए, हम तुरंत आना चाहते हैं। क्योंकि वो मुझे नहीं देखने आते थे, मेरे पैसे को देखने आते थे। कोई दारू मिलेगी, सिगरेट मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। ऐसा हुआ, फिर हमने स्कूल खोला, हमने स्कूल, ठीक है, बच्चों का प्राइवेट स्कूल खोला, कक्षा 5 तक। उसके बाद वो हमने मानता ली कक्षा 8 तक। तो फिर हमने इस शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम बढ़ाया। तो हमने 2 स्कूल खोले बड़े, एक स्कूल में मेरे भाई रहते थे, एक स्कूल में मैं रहता। वहाँ प्रिंसिपल के ओहदे पर मैं चला गया, क्योंकि मैंने बीएससी किया। अच्छा। बीएससी करने के बाद ऐसा हुआ, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो पैसा था, ऐप थे, तो पढ़ाई में मन कहाँ होगा, और मेरी बुद्धि पढ़ाई में नहीं थी, मैं फेल हो गया। हालेलुया, क्या हो गया, फेल हो गया। अब दूसरी बार फॉर्म भरा तो मेरी शादी की डेट आ गई और मेरे को पता नहीं था, पेपर था, शादी होके आई, आज शादी के लास्ट सुबह पेपर था, तो मेरी आंख नहीं खुली, पेपर छूट। इस कारण मेरे 3 बार बीएससी से फेल हो गया। मैं बोला शायद ऊपर वाले को बीएससी नहीं करानी है, चलो बीए ही कर लेते प्राइवेट। तो फिर मैंने बीए प्राइवेट किया, और बीए प्राइवेट करने के बाद जब हम लोग स्कूल का जो बिज़नेस चला, हमारा इतना बढ़ गया बिजनेस, जितने हैं स्कूल हैं काशीपुर में, उनको मानता का काम भी हमने दिलाना शुरू कर दिया। बीएड कराना, इंटर कराना, हाई स्कूल कराना, भाई आज 20,000 हमने इतना रुपया कमाना शुरू कर दिया। एक बच्चे से 20,000, 30,000, 40,000 ना, गुरुजी आप पैसा ले लीजिए और हमें पास कर दीजिए। एक ओहदा जो बन गया, गुरु का ओहदा बन गया। अच्छा, गुरुजी का क्या मशहूर होने लग गए। गाड़ी थी, सब कुछ था। तो अब देखिए, एक होटल में बैठते, तक आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं हुई थी, अभी तक शादी नहीं। शादी से पहले ही घटना है। तो जिस होटल में हम बैठा करते थे, उस होटल का बिल ना तो 20,000 का पता, ना 30,000 का पता, क्योंकि सबसे महंगी जो दारू थी, वो सबसे महंगी रोल स्टेज है ना, वो आती थी। तो एक पूरा हाफ मेरे को दिन में चाहिए था और एक रात को चाहिए था, सुबह को। हाँ, लत लग चुकी थी। तो मैं क्या करता था, दारू जब मैं पीता था तो रम, विस्की है ना, और देसी, इन तीनों कॉकटेल करके, उसके बाद भी मुझे नशा नहीं चढ़ता था, सिगरेट में कस से फूल डाल कर उसको मिला के पिया करता था। क्या इतना नशे का आदि। और कभी कभी मैंने वाइटनर भी सूंघना शुरू कर दिया। नशा पैसा था, और जहाँ बैठे 36,000 गुंडागर्दी। एक बार ऐसा हुआ, मैं रास्ते में चल रहा था तो एक ट्रक वाले आ रहे थे, होली का समय था, नशे में भरपूर था। उसकी बेचारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं प्रभु में नहीं था, बुद्धि नहीं थी। वो जरा सा से करा, मैंने कहा यहीं रोक ले भाई जरा। उसको पकड़ा और उसको मारा, और ताकत शरीर में बहुत थी, मैं जिम जाता था, और एक उसका मैंने गेयर बक्सा ही उखेड़ दिया। अब वो वहाँ खड़ा रहा। अच्छा, अब उसने शायद बुलाया हो, नहीं बुलाया, मैं उखाड़ फाड़ कर पीट पाट के उसे आगे चला गया। तो ऐसा मेरा जीवन था। और अब कहीं जैसे गांव में वो होते ना, मुजरा टाइप का ना, उसमें रंडियाँ आती हैं ना, कैसे तरीके से, तो वहाँ हम जाने का हमारा शौक़ पड़ गया। अच्छा, जब मेरा वहाँ शौक़ पड़ा तो मन में आ गया, तो वहाँ पी के सिस्टर को पहले भी पता है? पता है ना। हर वो काम मैंने किया ना। और देखो, प्रभु में कहते हैं ना, प्रभु में आके ही अगर तुम सच में बोलेगा तो बेकार। बिल्कुल, है ना। सच्चाई को जानने के बाद सच्चाई नहीं बताएगा तो शर्म नहीं है ना। शायद इस नाम को महिमा मिलेगी सच्चाई बताने से। तो ऐसा कुछ मेरे जीवन में चलता रहा। सारे मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो मैंने करा ना हो, मतलब निडर था कि बिल्कुल डरना किसी से नहीं, कुछ नहीं। बात थी, पैसा था, सब कुछ था। तो उस दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे दारू इतनी बढ़ गई। जब उस समय गोल्ड फ्लैग की डिब्बी 80 रुपये की जब आती थी, तो एक डिब्बी दिन में पीता था और एक डिब्बी रात को मैं पीता था। ठीक है, मेरे को चाहिए थी। और ये पीता था नशा, और जाके स्कूल में बैठता था, सबको पता है ये। और जबकि बच्चे जो बड़े बच्चे हैं इंटर के, हाई स्कूल के, उन्हें पता है सर जी हैं, तो वो मेरे लिए स्पेशल दारू लाते थे, मैं मार्क्स अच्छे दिलवा दें। हाँ, तो मेरा बहुत दूर जगह, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, मेरठ, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, मतलब जहाँ मेरा तो बिजनेस बड़ा हुआ था, मुझे जाना था।
तो इस दौरान क्या हुआ, हमारे भाई साहब बोले मैं बीएड करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी करनी है और ये जो सब बिजनेस में तेरे हवाले छोड़ जाऊँगा। तो मैंने कहा अरे मेरे भाई ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, ये धन मेरा है, सब कुछ है, वो नौकरी करेंगे तो मैं उसमें रह गया, तो चलो ये है तो मेरा ही। वो बीएड करना चले गए, मैं अपने एक स्कूल में स्टाफ लगाया, वहाँ से मैंने प्रेयर बच्चे को करा के फिर दूसरे स्कूल में जाना, फिर 2 जगह दुकान थी, उन दुकानों का भी देख, पूरा सब कुछ माल लाना, माल बेचना, पेमेंट लानी, सब कुछ मैं करता था। वो हमारे भाई से बीएड कर रहे थे बाहर, सब कुछ मैं करता था। रात के 2-2 बज जाते थे, 12-12 बज जाया करते थे। कुछ समय तो भाई ने हमारे साथ 1 साल के लिए बीएड करने के लिए गए। तो वो बीएड करने के बाद जब आ गए, आने के बाद फिर हम दोनों भाइयों ने साथ पीना शुरू कर दिया। वो मेरे भाई बीएड करने के बाद उन्होंने अपने नाम से स्कूल मानता ले ली, क्योंकि मैं बीएड नहीं था उस समय, तो मेरे नाम पे मानता नहीं मिलती, स्कूल मेरे नाम से नहीं चलता। तो सारे दुकान के सारे धन, सारी हमारी जो भी बिजनेस था, सब कुछ हमारे भाई के नाम, ना हमारे पापा के नाम में था, ना किसी के, सिर्फ मेरे बड़े भाई के नाम में था, क्योंकि विश्वास उन पर था ये सब कुछ मेरा हो रहना है, ये सब कुछ था, बहुत धनपत्ति थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग साथ पीने लग गए, सब कुछ पीने लग गए। और जबकि बड़े भाई को समझाना होता है भैया दारू मत पी, लेकिन वो मेरे को पिलाते चले गए। अच्छा, पता नहीं का उद्देश्य क्या था, ये उनका उद्देश्य क्या था मैं आगे बताऊंगा आपको। तो धीरे धीरे क्या, जब हम दारू पीने लग गए तो धीरे धीरे को मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी होनी शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर की। तो जब गांव में से जब हम आते हैं, छुट्टी कास्ट में से हम जब आते हैं, तो ऐसा होता है कि ये हमसे, गांव के जब लोग हमसे मिलने आया करते थे, जब हम गांव में जाया करते थे गाड़ी लेकर, तो कहते थे यार ये गरीब परिवार जिसका साइकिल भी नहीं थी, आज ये गाड़ी में घूम रहा है। वो देख के जल गए। तो उन्होंने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें टोना टोटका करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कह रहा है बोले ये बढ़े ना, ये जो कि ये नीचे आ जाएं, क्योंकि लेवल बहुत ऊंचा पहुंच चुका था। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी लगना शुरू हो गई। अब उस बीमारी में डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, परंतु ब्लड प्रेशर 100, 130, 180, 200, 220 ऐसे, तो उसमें हाथ पैर कांपते थे, पसीना आता था। तो उसमें कभी 20,000 रुपये लग गए, कभी 30,000 रुपये लग गए इस दौरान में। तो अब मेरी अच्छा, 1 मिनट में यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। इनको जो ये प्रॉब्लम आई थी ना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा लग जाती है, जिसको भूत प्रेत बोलते हैं। वो जब लग जाता है तो वो बिना वजह इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना और इस तरह की चीज़ें, जैसे डर लगना बिना वजह, है ना, रात को नींद ना आना, बिना वजह चिंता करते रहना, डिप्रेशन होना, ये सारी इस बात की निशानी है कि उस व्यक्ति के अंदर शरीर में दुष्टात्मा, यानी वो ईवल जो है वो पोसेस्ड है, यानी दुष्टात्मा उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी है। तो ये जो है साइंस इनके, प्रोबेबली यही साइंस इनके थे, दुष्टात्मा ग्रसित थे उस टाइम तक, है ना जी। तो ये इसके साइंस हैं, तो आप, मैं बता रहा हूँ, इससे लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद तो 1 साल के बाद मेरा परमेश्वर मतलब प्रभु ने मुझे बेटे की आशीष दिया। इस टाइम तक पैसा आपके पास पूरा बहुत पैसा था। हाँ। सब कुछ था, अभी डाउन नहीं हुआ। बीमारी लग गई, वो छोटी मोटी 10,000 रुपये खर्च हो गए, आ गए। बोला फिर भी हम पीते रहे। बोला चलो ये तो कॉमन बात है। शादी हो गई। इस दौरान तो मैं जब रुद्रपुर से मैं आ रहा था ना, एक स्कूल की मानदेय फाइल लेके आ रहा था, तो बाजपुर में एक दोराया पड़ता है, वहाँ एक वाइन शॉप की दुकान थी। वहाँ मैंने अपनी बाइक रोका, मेरे साथ में मेरे जीजा थे छोटे वाले। तो मैंने कहा चलो ठंड हो रही है, बारिश पड़ रही थी, बोला ठीक है बोतल ले लेते हैं, पी के जब चलेंगे आगे को। हमने वहाँ बोतल खरीदी, वहाँ बोतल लेके वहाँ पिया, और पी के जैसे ही मैं चला तो पीछे से ट्रक ना आके मुझे टक्कर मार दिया। तो मेरे जीजा को तो खैर चोट नहीं लगी, वो तो दूर तक गिरे, परंतु मैं जो है नीचे गिर गया। तो मेरे जो आगे के जो ये 4 दांत है ये टूट गए, बिल्कुल अंदर हलक में गड़ गए, और यहाँ के 2 ही हो गए। बाजपुर में रेफर कर दिया, इसके यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं, हाथ खड़े कर दी। अच्छा। फटाफट भाई को मैंने फ़ोन किया, वो गाड़ी लेके आए और जाके यहाँ हमने दांतों वाले के काशीपुर में भर्ती किया। तो उन्होंने कहा अगर 5 मिनट अगर यहाँ और नहीं लाते तो बचाने वाले नहीं होते, है ना। तो प्रभु का वचन में कहता है जब मैं जिसको चुनता हूँ ना उसको मैं बचाता हूँ, रक्षा करता हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब पैसे की आप चिंता न करें, बिल्कुल कितना चाहिए आप पैसा ले लीजिए, परंतु ये चेहरा जैसा पहला था ऐसा हो जाना चाहिए। पैसा भर दिया। डॉक्टर बोला ठीक है, जब मुझे पैसा मिल गया तो कोशिश करूँगा। हमने फैसला रहेगा।
तो उन्होंने ये मेरा बिल्कुल ये अलग अभी हल्का सा निशान लगा, इतना नहीं दिखाई दे रही है, होठ में भी है, होठ में भी है, ये सब इस तरीके से। तो उन्होंने ऐसा करा कर मेरा चेहरा बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। और ये दांत मेरे फिक्स वाले ऑपरेशन द्वारा लगाए हैं, ये आगे के 4 दांत, इनसे मैं सब कुछ करता हूँ जैसे आम आदमी करता, मेरे को फर्क नहीं, पक्के वाले दांत है। तो ये हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके शादी हो चुकी थी, 1 साल का मेरा बेटा था, 1 साल हो गया था शादी को। परंतु मेरा बेटा जब हुआ था, मैं बताना भूल गया, 2 दिन का था जब, हाँ जैसे पैदा हुआ 2 दिन का था, तो उस बेटे के पीलिया हो गया था, क्या हो गया? अच्छा। पीलिया। वो तो इतना हो गया कि बच्चे में प्राण नहीं थे। एक तो कम समय में हुआ, वजन भी कम था 5 किलो का, और उसमें पीलिया हो गया, तो जान नहीं थी। हम पूरे रात में पूरे शहर में भागे, कहीं भी सब डॉक्टर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो 1 हम किलो से भी कम वजन था। हाँ, फिर एक अस्पताल खोला, हमने वहाँ बड़ी रिक्वेस्ट करी, सर पैसा ले लीजिए, कोई नहीं है, आप ऐसा करो भर्ती कर लीजिए। बोला ठीक है, आप फॉर्म भरिए, और मैं पक्का नहीं कह सकता इसमें सांस आएगी, परंतु आप भर्ती कर लीजिए, क्या पता ऊपर वाले की दया हो जाए और ये बच जाए। तो उन्होंने मशीने में डाल दिया, बोला मैं जवाब दूंगा 72 घंटे के बाद। हम 72 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। तब डॉक्टर ने कहा ठीक है, इसमें अब हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अब हमें आसार लग रहे हैं ताकि इसमें सांस आ गई है। ठीक है, मैंने कहा चलो प्रभु, कोई भी प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि देवता को तो मैंने मानना छोड़ दिया था। ऐसा हुआ। फिर इस दौरान क्या हुआ, ये सब चीज़ें ऐसी होती रहीं। तो हमारे जो भाई साहब थे वो बोले, ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, पैसा ज़्यादा लग रहा है दवाइयों में, है ना, मेरी बीमारी की तरफ भी ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मेरे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। हार्ट अटैक मतलब जैसे दिल का बल्ब नहीं होता, जैसे बल्ब, वो सांस लेना एकदम बंद, ब्लॉकेज मतलब आ गई। परंतु मैं डॉक्टर को दिखाया तो नॉर्मल, बल्ब नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो किसी की मैं शादी में गया तो बोले उनके यहाँ कलवा देव पूछता करके, जानते हो गए आप, काली का नाम सुना ना? हाँ। उसी का भैया समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है, इतना नहीं जानता। आप जानते हो, वो हिंदू में चलता। कब वो लग गया, मतलब अच्छा, तो वो लग गया। तो वही वाली बात है ना, जब वहम जब मन में आ जाता है तो आदमी मतलब फिर लग गया, मतलब ऐसा बोला गया कि वो आपके शरीर के अंदर वो है, हाँ, प्रवेश कर गया। परंतु मेरे को डर लगता था, रात को घर में से निकलते हुए डर लगता था। बाथरूम करने के लिए मैं बच्चे को साथ ले जाएगा नल पे, घर के 1 कदम के पास में, इतना मैं डरता था। दुष्ट आत्मा मतलब भूत इतना चिपट जाए आकर, मतलब मेरे को मारना, मतलब डर बैठना शुरू हो गया। 2 कदम गुजार रहा हूँ तो पापा के, अगर घर में हूँ तो पापा मम्मी, नहीं तो ये, मतलब अकेला में नहीं, इतना डरता था मैं, डर मेरे अंदर बहुत था। डर की आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, मैं बहुत बीमार हो गया। तो हमारे भाई साहब ने बोला ऐसे तो बात बनेगी नहीं, इनका बंटवारा कर दीजिए। अच्छा। अब ठीक है, जब मैं बीमार में था, खाट पे पड़ा था, मैं लड़ने, मेरी शरीर में योग्यता नहीं थी किसी से लड़ने की। ठीक है, मैं बोला ये तो सब कुछ तो मेरा है, उन्हें तो नौकरी करनी है। अब मुझे क्या पता कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, सारी धरोहर, सारी संपत्ति, ठीक है, और उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, सारी सब उनके नाम पे है, तो उनके नाम पे ले लिया। बस एक जिस मकान में हम रहते थे उसमें मैंने अपना नाम, पापा ने मेरा नाम डलवा दिया, समथिंग उसमें से 4 लाख 4.5 लाख रुपये मेरे को मिला। जब वो मिला तो मैं बीमार था सर, नहीं कहता बीमार था, मेरी हालत नहीं थी कमाने की। तो हमारे देखिए भाई क्या होते हैं, बड़ा भाई क्या होता है जानते हैं, बाप का समान होते हैं, संभालते हैं। परंतु हमारे भाई ने कहा घर से निकलिए, नहीं निकलोगे तो हम पुलिस से निकलवाएंगे, डंडा लगवाएंगे। अच्छा, घर से निकलवाने के लिए? हाँ, बोला घर खाली करो यहाँ से। आपका अपना भाई? हाँ। अच्छा। जमीन नहीं मिली मुझे, ठीक है, ना जेवर ना कुछ भी मिला। मतलब कुल मिलाकर मेरे जो शादी का सामान मेरे साथ आया, वो सामान मैंने उठाया बीमारी के हालात में, ठीक है, इतनी बड़ी हवेली, इतना पैसा, तो मैं किराए के एक कमरे में जाके वो सामान मैंने रखा। मेरे निकलते ही घर, उस घर में रंग पुताई होने लग गया। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा मेरे भाई क्यों कर रहे हैं, वो प्रभु में थे मेरे भाई। हाँ, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। अच्छा। हाँ, यीशु मसीह को मानते थे, मैं बताना भूल गया, इसमें इंटरेस्ट गवाई है। प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, फिर भी नहीं सुधरे। मेरे साथ में ऐसा बर्ताव उन्होंने किया। वो ड्रिंक करते थे, प्रभु में जाने के बाद अपनी पत्नी को भवन में छोड़ देते थे और वापस आप वो लौट आया करते थे, ठीक है। उसके बाद वो दारू पी के प्रार्थना में बैठते थे, मतलब प्रभु के वचनों को फॉलो नहीं करा। तो हमारी भाभी को सुन्नी हुआ करती थी, सुन्नी। हमारा भतीजा जो है ना विकलांग था। अच्छा।
तो वो भी प्रभु में आने में वो भी सुधरने लग गया, बैठने लग गया, उनकी सुन्नी गायब हो गई, परंतु हमारे भाई के अंदर बदलाव नहीं, तो नहीं जब आया। वो विश्वास करते थे तो आपको नहीं लगा कभी कि यार हम भी विश्वास नहीं, करें? मैं अलग से थनारा हो गया था ना, अलग। मैं तो किराए पे चला गया था। हाँ। किराए पे जाना, जो मेरे को 4.5 लाख रुपए मिले, मैंने छोटी सी जगह ली और उसमें मैंने प्लॉट लेकर डाल दिया। मैं रहता रहा किराए पे। तो वो प्रभु में थे, प्रभु में ये सब करते थे, मतलब। तो मैं बोला कैसे, किसकी? मैंने सुना नाम ना प्रभु यीशु मसीह, तो मैं कहता था ये जो मानते हैं यीशु को, ये तो अंग्रेजों का भगवान है। किसका? अंग्रेजों का। ये तो ईसाई बनाते हैं, ये तो धर्म बदलते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत घृणा करता था। मैं बोला मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, इनके घर नहीं आऊँगा, हैं, यही नहीं बदले हैं, और कैसे बदलेंगे? तो प्रभु ने कहा कि देखो, कहते ना चुने हुए कम हैं, बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो मेरे भाई बुलाए हुए थे, मैं चुना हुआ था। मेरा भाई बुलाया हुआ था, मैं चुना हुआ था, ताकि मैं अपने भाई के द्वारा प्रभु को जानूं। तो ऐसा हुआ, जब मैं बीमारी में था, जब बीमारी यहाँ तक हो गई थी कि मेरे पास तो कुछ था नहीं, जब मैं लोगों के पास गया, बोला ये तो मेरे को पैसे चाहिए, तो लोग हंसते थे, अरे सर गुरुजी आपको पैसे की जरूरत? अरे इतने अमीर आदमी, अरे उनको थोड़ी ना पता मेरे साथ क्या हो गया, हुआ सही हैं? तो बोला अच्छा कितने चाहिए? 1 लाख रुपये चाहिए। हाँ लीजिए, 2 लाख दो दिन को। किसी ने मना नहीं करा। तो किसी ने ब्याज पे, किसी ने, कुल मिला के मेरे पर 22 लाख का कर्जा, 22 लाख का कर्जा सर हो गया। अभी 5 साल पहले की घटना है। अच्छा। 22 साल का कर्जा हो गया, जमीन नहीं, कुछ नहीं, वो खाली प्लॉट था। उस पर फिर मैंने जैसे तैसे करके लोन लिया, उसको मैंने 2 कमरे बांटे। तो प्लास्टर नहीं करा, ऐसी कच्चे मकान में रहता था। उसके बावजूद भी मैं, जब मैं घर से निकला तो देखिए, गाड़ी में घूमने वाला, ऐसे आराम पेन करने वाला आदमी, बच्चे भूखे मरने के, सबने कहते ये बच्चों को नहीं पाल पाएगा। हमने शादी करी थी ये समझ के, रईस आदमी, इनके घर से भी दबाव आने शुरू हो गए, भाई हमने तो शादी करी थी एक अच्छे घर में, ये कैसा हो गया? तो मुझसे देखा नहीं गया। तो फिर मैं एक दहाड़ी मिस्त्री के साथ फावड़ा लेके वहाँ गया, पक्की ज़मीन खोदने के लिए। ठीक है, मेरे को काम किया मैंने, और 300 रुपये की मेरे को मजदूरी मिली, और शाम को इनमें फलक पड़ गए। समय देखना, एक टाइम पर लाख रुपए दिन का उड़ाने वाला व्यक्ति 300 रुपये दिहाड़ी पे काम तो करता हाथ पे फलक पड़ गया, क्योंकि मेरे बच्चे को देना नहीं। तो मैं 2 टाइम फाके से रहा। कितने टाइम? 2 टाइम फाके से मैं रहा। तो ये कंडीशन, हाँ भूखा रहा, मतलब खाना नहीं मिला टोटल, हाँ बिना खाए रहा। हाँ, गाँव की कहावत है ना, फाके से। परंतु 2 टाइम, मतलब 2 दिन तक हमने खाना नहीं खाया। कोई पैसा नहीं था। 1-1 रुपये की, जो 1 लाख रुपए उड़ाने वाला बंदा, वो 1 रुपये की कीमत को जानना शुरू कर दिया। मैं आईसीएल में मैंने जॉब लगा ली, और किराए के लिए 1 रुपये का भी किसी से मांगना, 1 रुपये के भी किसी से मांगना, मतलब 5 रुपये का उस समय किराया था। और कितने साल पहले की बात है ये? लमसम 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं मांगने गया, तो देखिए नौकरी भी कहाँ मिली? दारू प्लांट में। मतलब चलो धन्यवाद, दारू का तो काम यहाँ हो गया। दारू का काम तो यहाँ हो गया, फ्री में मिलेगी और फोकट में मिलेगी, और जो कमाऊंगा वो घर का राशन चलेगा। अब इस तरीके से आज एक क्वार्टर लगाया, रात को पे के आ रहे हैं, बच्चों की वाले देना, अगले दिन को अद्दी लगा कर आ रहे हैं, वो फ्री मिल रही थी, अब बिना पानी के नीट गरम। और मेरी ड्यूटी वहीं लगी थी जहाँ दारू बनाई जाती है, और मैंने वो सारे काम करे। मुझसे मैनेजर खुश, उनका स्टाफ खुश, बोला भैया आ जाओ, काम मिल गया। हाँ आ जाओ भैया, जब ड्यूटी, जब लोग सब चले जा, बोतल को ले आओ पियेंगे। तो स्टाफ बैठ के मेरे साथ में पीने लग गया। मैं 1 घंटा काम करता था, मेरे 1 घंटे के 6 घंटे चढ़ते थे। उस समय मेरी 90 रुपये की दहाड़ी में मैंने 10-10 हज़ार रुपये उठाए। तो ऐसा जब वो फ्री, मतलब बच्चे को आना, पीटना, मारना, अजी इतना कुछ हो गया कि बच्चे भी तंग आ गए। बोला ये तो भैया बड़ा सिस्टम खतरनाक हो गया, इसे छोड़वाओ। इस टाइम तक सिस्टर आपको कैसे लगता, कैसी जिंदगी थी जब ये बता रहे हैं? बहुत बेकार लगती थी उस टाइम तो जिंदगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि यार गलत जगह शादी कर ली? पढ़े लिखे से करी थी ना। अब ये वही वाले आ गए ना, बिल्कुल मारना, पीटना, गाली गलौज करना, कोई नहीं था। एक बार मैंने शाम होती टेंशन हो जाती थी कि अब शाम हो गई, पता नहीं क्या होगा, लगता है मार कुटाई हर दिन दहशत में हमारा खाना भी बना हुआ ऐसे ही रह जाता था, ऐसे ही खाना नहीं, खाया भी नहीं जाता था, क्योंकि पीटता था इनको। अच्छा। बहुत पीटता था, बच्चे को, बेटे को मारते थे, उठा पटक पटक कर मारता था। हालत ख़राब थी, तो इस चक्कर में खाना भी नहीं खा। इतने दंगे फसाद थे, बहुत झगड़े थे, और उसके बावजूद मैं धन्यवाद करता हूँ ये अपने घर नहीं गई, है ना। और जो मैके वाले सुनेंगे तो भैया वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा। चलने के बाद वो 1 साल मैंने वहाँ नौकरी की,
उसके बाद फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे जहाँ मैंने मकान लिया था तो किसी ने ये कहा था कि जिसकी ये जगह है उसकी बहू यहाँ जला कर मारी है जिंदा। तो उस घर वही वाले साहब हम जीने पे जा रहे हैं तो छन 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 मतलब यार ये कैसी आवाज़ आ रही है। कभी खून कटा हुआ, कभी वो कहती थी हमारा घर खाली करो। हमारा घर आवाज़ आती थी, आवाज़ हमारा आती थी। आवाज़, ये घर मेरा है, खाली कीजिए खाली कीजिए। तो कभी उल्टी, कभी बुखार, मतलब कुल मिलाकर उस घर में बड़ी खतरनाक, कभी शैतान दिखाई देना, कभी कुछ दिखाई देना, कभी काला साया दिखाई देना, यहाँ से घर खाली करो ये हमारा, मतलब कुल मिलाकर मैं डर गया बिल्कुल। हम जो लोग डर गए, दहशत में ज़िंदगी जीने लगे। तो मैंने कहा अब मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, मेरे पास तो कुछ कर्जा हो गया। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बताया कि वहाँ पर पायल छनकने की आवाज़ आती थी और वो आत्मा कहती थी कि हमारा घर खाली करो, ठीक है। तो आम तौर पर लोग यही सोचेंगे कि वो उस लेडी की आत्मा है जो वहाँ पर मरी, लेकिन वास्तव में बाइबल बताती है कि इंसान की जो आत्मा है वो जब इंसान मरता है उसकी आत्मा का तुरंत न्याय होता है, ठीक है। उसकी आत्मा कभी भी अगर वो स्वर्ग में गई तो भी वो वहाँ से वापस नहीं आ सकती और अगर वो नर्क में गई तो वहाँ से भी बाहर नहीं आ सकती। तो सवाल ये है कि ये जो दुष्ट आत्मा, जो ये बोल रही आत्मा, ये है कौन? तो ये नर्क की दुष्ट आत्माएं हैं जिनको पता होता है कि इस जगह पर कौन था और उसका नाम क्या था, वो लेडी थी या वो एक पुरुष था। तो बाइबल बताती है कि जो दुष्ट आत्माएं वो छलावा करती हैं, वो रूप धरती हैं, ठीक है। तो उनका ये करने का मकसद क्या होता है कि वो ये रूप धरकर लोगों के दिल में दहशत पैदा करें, लोगों के दिल में डर पैदा करें, ठीक है। तो ये इनके केस में जो हुआ था वो दुष्ट आत्मा थी जिसने रूप धरा था उस लेडी का जो वहां पर मरी थी। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर भी कोई केस मिलता है, आपको कोई बताता है कि वहां पर वो इंसान मरा था, वो वापस आता है, वो लेडी मरी थी वापस है, तो वो इंसान नहीं होगा, वो दुष्ट आत्माएं होंगी। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि किसी भी दुष्ट आत्मा को आप यीशु मसीह के नाम से किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति के अंदर से भगा सकते हो, ठीक है जी। ठीक है। तो उसमें मेरे को डर लगना शुरू हो गया और डरते थे हम, रातों को नींद नहीं, पूरी रात हम बैठते गुजारते थे, आज किसकी आवाज़ आ रही है, आज कभी कुछ दिखाई दे रहा है, तूने हमारा ये नहीं करा, तूने हमारा ये नहीं चढ़ाया, यानी कुल मिलाकर पूरी रात हम नहीं सोया करते, रोते थे, हम रोते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ, मेरे पास धन नहीं था, कुछ नहीं, 22 लाख मेरे खर्चे में आ गए, 22 लाख रुपये। अब मैं बोला अब तो मेरी कहानी ख़राब ही है। तो मैंने टेंशन लेना शुरू कर दी। उस टेंशन में मैं बहुत ही कमज़ोर, वीकनेस हो गया, खाट पे लेट गया। खाट पे से भी मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने सोचा मुझे मरना तो अब है ही। तो हमारे भाई ये स्कूल जो हम कब्जे में ले लेते हमारे भाई ने, तो वहाँ पे एक पादरी साहब हम प्रार्थना करने आते थे, मेरे भाई प्रभु में मानते थे। तो हमारे पिताजी उन पादरी साहब को हमारे घर लेके आए, उनके बगल में झोला था देसी। तो मैं बोला देख के हमारे पिताजी किसी देसी डॉक्टर को ले आए, वेद को ले आए। मैं हर जगह घूम ले, मुल्लों के पास जहाँ चले गए ना, कहीं भी जहाँ कोई कहते ना मरता मरता आदमी क्या नहीं करता, अब मतलब इससे भी मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो वो आए, बोले हम वेद नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हमारे पिताजी लेके आए और मेरे जीवन में वचन आया। उन्होंने आपको यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने कहा मैं तो जानता हूँ ये तो अंग्रेजों के भगवान है, ईसाई बनाते हैं, धर्म बदलते हैं, मैं नहीं मारूंगा। तो बोलो ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करें। मैंने ठीक है प्रार्थना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, है ना। तो उन्होंने एक बात कही कि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए जान दिया। मैं बोला दूसरों की जान कौन दे सकता है, ये बात मेरी थोड़ी दिमाग में खनकी। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी और सबसे पहला जो गाना गाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, है ना, यही गाना था। हम लोग इस गाने जब उन्होंने गाया, पता नहीं क्यों हम लोग प्रार्थना करते समय बहुत रोए, बहुत इतना रोए उस गाने से। उसके बाद बोले अच्छा बताइए। मैं बोला देखिए पास्ट आप जो भी हैं, जो भी आपको कहते हैं, मैं आपसे 3 दिन का समय लेता हूँ। कितने दिन का? 3 दिन का बाद बताऊंगा मुझे इसमें आना है कि नहीं। अगर इसमें मगर शक्ति है तो मुझे खाट पे से उठा के चला कर दिखा दे, तो मैं प्रभु में, मतलब उनसे नहीं कहा मैंने, इनसे कहा। जाने के बाद वो प्रार्थना करके चले गए। जाने के बाद शाम को अचानक 2 घंटे के बाद क्या हुआ, मेरे शरीर में बल उतरा, एक सामर्थ्य, रुआं खड़ा हुआ अपने आप ही। मतलब ये रुआं खड़ा क्यों हो रहा है, मैं अचंभे में पड़ गया। मतलब रुआं खड़ा क्यों, कैसे हो गया? किसी ने गम चिपका दिया, गम से बाल, सिर के भी रुआं खड़ा, टाँगों का भी रुआं खड़ा। मतलब ये अजीब बात हो रही है यार। उस रुआं खड़े होने के ठीक बाद जैसे करंट लगता है शरीर में, झन टाइप का करंट लगने के बाद मेरे शरीर में बल उतर आया। क्या उतर आया भैया? बल उतर आया और मैं खाट पे बैठा हो गया।
और मैं देख के मैं अचंभे में पड़ गया, ये भी अचंभे में पड़ गई, यार ये कैसा हो गया भाई। ये जो रोआ खड़े होने वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये लगभग हर एक विश्वासी को होता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर की शक्ति जब हमारे ऊपर उतरती है ना, तो सबसे पहला चिन्ह यही होता है कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये यही इनके साथ हुआ था। तो जब वो बैठे तो मैंने बोला हाँ भाई इनमें तो जान सकती है भाई। जिससे मैं उठा नहीं, परमेश्वर ने मुझे बिना दवाई के उठा दिया। इससे पहले डॉक्टर मुझसे ये कहा था आप ऊंचाइयों पर नहीं जाओगे, नीचे नहीं झांकोगे, तला नहीं खाओगे, भुना नहीं खाओगे, है ना, मिट्टी का काम नहीं करोगे, धूल का काम नहीं करोगे, बड़े सारे परहेज बता दिए। तो मैं बोला डॉक्टर साहब तो खाऊंगा क्या, बोला वो खाना। अरे मुझे एक शौक था पकौड़ियों का, गोलगप्पों का बहुत ज़्यादा, चटपटेगा, हमारा तुमने यही बंद करा दिया तो खाऊंगा क्या अब। ऐसा ही बताइए मैं खाऊंगा क्या। बोला आप कुछ भी अगर जिंदा रहना चाहते हो, ये हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक ब्लॉक होगी ना जैसे। तो मैं बोला, तो मैं प्रभु में जब आया, मैं उठ कर बैठा हो गया, तो मेरे माइंड में ध्यान आया। मैं बोला अच्छा, जिस चीज़ डॉक्टर ने मुझे मना करा मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगा, देखूंगा मैं बचूंगा या मरूंगा, मरना तो है ही, मैंने ठान लिया। मैंने जाया बाहर, इनको नहीं बताया, गया गोलगप्पे खाए, दबा गए खाए मैंने दबा गोलगप्पे, अब मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आप खड़े भी हो गए, ताकत मिली हाँ, तो खड़े भी हो गए, खड़े हो गए, चला भी आया, गोलगप्पे खाए, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं बोला अब मैं जाता हूँ ऊंचाइयों पे। तो मैं चला गया पहाड़ साइड में, अपने आप से ही, अपने आप से ही। तो मेरे को चक्कर नहीं, कुछ नहीं, उल्टी नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने यार ये कैसा हो गया, डॉक्टर तो कह रहा है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो फिर परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने कहा ठीक है। 2 महीने में मेरा इतना विश्वास बढ़ा, उन 2 महीने के अंदर, ठीक है, एक मेरे साथ में पहले ब्रह्मा जी चारों हाथ पैर में, विष्णु चारों हाथ पैर में, कृष्ण जी, तीनों आए और कहा तूने हमें क्यों छोड़ दिया। सपने में? मैंने सपने में आए ना, हाँ। मतलब आधी जगता हुआ था, आधा सोता हुआ था, मतलब इसे दर्शन भी कह सकते हैं आप। तो अब पहले ब्रह्मा जी ने कहा तू हमें प्रणाम कर, तो हम तुझे फिर से पहले जैसा अमीर कर देंगे, तो तूने हमें क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, मैंने उनसे कुछ नहीं, मैंने एक ही बात कही, देखो मुझे कुछ भी नहीं पता तुम कौन हो, मुझे पता तुम कौन हो, लेकिन परंतु अगर ये बातें पूछनी है तो मेरे बाप से पूछो जाकर। तो बोले आपके बाप कौन है। मेरा बाप है यीशु। अरे वाह, इतना मैंने कहा तो वो रफू चक्कर उड़ गया। यीशु मसीह के नाम से सारी जो बदरूहें होती हैं, जिनको दुष्ट आत्माएं कहते हैं, वो भागती हैं। अब जब यीशु मसीह के नाम से ये भागी तो आप समझ लो कि वो कौन थी। उसके बाद फिर मेरे साथ, मतलब मेरे को ना ऐसी चीज़ें दिखाई देने, जितनी भी देवी देवता हैं काली, सब मेरे सामने आना शुरू हो गए। तो मैं बोला ये कैसी घटना मेरे साथ हो रही है, मतलब मैं, मतलब जो पूजा पाठ कर रहा है उनको दर्शन नहीं होते इनके देवी देवताओं के, वो नाक निकल के मर गए, मुझे फोकट में हो रहा है, मुझे फोकट में हो रहा है भैया, मुझे इनके दर्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यीशु मसीह के दर्शन, मुझे चाहिए यीशु मसीह के दर्शन। मैंने कहा, तब परमेश्वर ने 2 मैंने बड़े फाटक को देखे, बहुत बड़े फाटक, एक वहाँ सिंहासन लगा हुआ मैंने देखा, यीशु मसीह उस सिंहासन से खड़े, और वो आए वाइट कपड़े में पहने हुए थे, लाल रंग का पटका पड़ा हुआ था। और मेरे को जब मैं देखा तो मैंने उन्हें प्रभु के यीशु में चरण पकड़ कर मैंने जय मसीह की बोला। तो प्रभु ने कहा बेटे तेरी जगह यहाँ नहीं है। उन्होंने मुझे उठाया, अपने सीने से लगा लिया। जब मुझे सीने से लगा लिया, मेरे दृश्य देख रहे तो मैं रो लिया। तो मैंने कहा प्रभु अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कस का पकड़ लिया, मैं प्रभु अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो प्रभु ने कहा देख तेरे पीछे कौन आ रहा। अब मैंने ऐसी मुंडी घुमाई, यीशु मसीह गायब। मैं बोला ये, फिर मैं रोया, प्रभु कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए। फिर परमेश्वर ने मुझे दोबारा दर्शन दिए, परमेश्वर ने फिर मुझे दोबारा दर्शन दिए। तो उसी वक्त कुछ समय के बाद दर्शन। तो इस मतलब जब दर्शन हो गए तो 3 महीने लगे। मतलब बपतिस्मा लूंगा मैं, अब क्या लूंगा बपतिस्मा। 3 महीने के अंदर मैंने बपतिस्मा, हम दोनों ने बपतिस्मा ले लिया। मेरा जीवन पहले ऐसा था और ऐसा पलट गया। प्रभु में आ गए, प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद एक मेरे रिश्तेदार में शादी होती है, मैं वहाँ, मेरा न्योता आया। क्योंकि इस बीच में ना जब मैं बीमार था, मेरी बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने सबने छोड़ दिया। बोला इस, क्योंकि ना जिसका वजह पैसा नहीं होता सब कुछ चमत्कार को ही नमस्कार है। जब वहाँ गए रिश्तेदारी में, जब मैं वहाँ गया तो उनको पता ही तो पीते ही होंगे रिश्तेदारी का मामला है। तो वहाँ मेरे को पकड़ लिया, एक ने एक बाएं पकड़ी, दूसरे ने दूसरी बाएं पकड़ी। तीसरे ने बोला इसको दारू पिलाओ, ये दारू नहीं पी रहा। अच्छा, मतलब मैं दारू नहीं पीऊँगा भाई, मैं यीशु मसीह। इसमें देखिए जब हम कहीं जाते हैं, यीशु मसीह को अपनाने के बाद हम कहीं जाते हैं तो 2 बातें हमें मिलती हैं। पहले अपने जीवन की गवाही बताने का मौका मिलता है, और दूसरी बात हमें
पब्लिक के सामने यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ता है। कोई वचन भी कहता है ना, तो अगर औरों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं तेरे अपने स्वर्गीय पिता के सामने तेरा इनकार कर। तो मैंने इनकार, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, अगर तुम्हें दारू पिलाओगे देख लेना तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है। उन्होंने तुरंत मुझे छोड़ दिया, छोड़कर दूर खड़े हो गए। फिर इस तरीके से ऐसा हुआ, मेरा विश्वास बढ़ा, ये सब चीज़ें मेरे दिखाई देने लग गई। तो इस दौरान क्या हुआ, मेरे जो भाभी के जो पिताजी थे उनको लकवे का रोग पड़ा हुआ था। अच्छा। लकवा, पैरालाइज। तो वो अभी हाल ही में ठीक हुए थे। मैंने अपने बेटे का बर्थडे किया था, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, मैं नया नया था। तो वो आए, मैंने उनकी दावत करी, तो बोले आप मुझे एक काम करो, दारू पीनी मुझे। मतलब भाई मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, एक काम करो 100 का नोट पकड़ो, ये दावत के नमूने, मैं दारू का नाम से दे रहा हूँ तो दावत के लिए दे रहा हूँ। अब वो 100 रुपये लेकर चले गए, हट्टी पी के आ गए और छत के ऊपर आकर बैठ के अब वो तो ऐसे करने लगे। अब हमारी भाभी कह रही इसका नाम लगाएंगे अपने देवर का, क्योंकि इसने बताना मतलब इसके घर पर आग खाने से अच्छा। ये हो गया लकवे से। और मैं डर गया, मैं बोला यार अभी तो मैं प्रभु ने मुझे संभाला है, मैं अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। मैंने आप ना देखा ताप देखा और खट से मैंने हाथ रख दिया, हाथ रख के मैंने कहा निकल यीशु के नाम से। और क्या मैं नीचे को आ गया क्या पब्लिक देख रही है क्या हो रहा है। तो क्या मैं नीचे को आ गया। नीचे को आने के बाद देखा तो वो रोटी खा गए, बढ़िया फर्स्ट क्लास घर जाकर सो गए। तो मैं कहा अरे प्रभु ये क्या बात, हाथ रखकर वो चंगे हो गए। मेरा विश्वास बढ़, फिर मैंने लोग बीमार लोगों को दारू प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं वो, और ऐसे परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कारों को मेरे द्वारा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो प्रभु ने मुझे दर्शन देने शुरू कर दिए। तब मैंने परमेश्वर सच्चाई को जाना और आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ और 1 साल मुझे सेवा करता करता हो गया। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े अद्भुत काम और छुटकारे को किया है। आज मैं सब वो काम करता हूँ जो डॉक्टर ने मना किए हैं। प्रभु में बहुत सामर्थ्य है। तो मैं भाई लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर विश्वास लाना चाहते हो तो आपके जीवन में कठिन से कठिन काम जो असंभव लगता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह उन सबको संभव करता है। हालेलुया। बिल्कुल सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि आपके जीवन में बीमारियां ठीक हो जाएं और आपको पैसा मिल जाए, आपका कर्जा उतर जाए। सबसे ज़रूरी बात मैं समझता हूँ ये है कि अगर आपके हृदय में शांति है, ठीक है, अगर आप अंदर से शांत हो, आपको विश्वास है कि वो प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो आपके साथ है, ये बहुत बड़ा सहारा होता है ना। आप जब घिरे हुए हो चारों तरफ से, आपके पास कोई नहीं है, मुश्किलें अभी भी आती हैं हमारे जीवन में, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमेशा हमें ये विश्वास होता है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और जब हम उसको बुलाएंगे वो तब हमारे सामने खड़ा होगा और हमारे लिए मदद आएगी जी। दुगना दिया है। हाँ, अब एक बात और बताना चाहता हूँ। जब मेरे पास 22 लाख हाँ बता रहा हूँ। तो अभी क्या, जब मेरे 22 लाख का जब मेरे पे कर्जा हो गया, कर्जा था, तो उस कर्जे की टेंशन में मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं थी ना, तो मैंने चाकू लिया, वाला मैं खत्म करूँगा। प्रभु में था, प्रार्थना करता था लोगों के लिए। देखिए विश्वास में आया, टेंशन हो ही जाती है, प्रभु की सेवा करता था, लोग आते थे। उस की बात है, ये अभी फिलहाल 2 साल पहले की घटना है। तो मैं वाला ख़त्म करूँगा, अब मुझे मरने जाना है। ये डर गए, घबरा गए। तो मैं, अब मेरी एक दुकान है किराना स्टोर, मैं वहाँ बैठ के दोपहर में सोचा, तो वो वचन मेरे आंखों के सामने आए जो आज तक मैंने पढ़े ही नहीं थे। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, ठीक है, भला अच्छा, तो मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझसे अलग, मतलब वो वचन आए जो मैंने पढ़े ही नहीं, वो वचन मैंने आए, वो उन वचनों से मुझे हिम्मत मिली। तो फिर मैंने एक निर्णय लिया, प्रभु इस कर्जे को उतारो और मुझे इस टेंशन निकालो। मैं आज के बाद इन सारे बलाओं से, टेंशनों से मेरे पास टेंशन आनी नहीं चाहिए। तो उस दिन के बाद आज मेरा कर्जा उतर चुका है। मात्र अब मेरे पास 1.5 लाख रुपए रह गया है। 22 लाख में से 1.5 लाख रुपए रह गया है। परमेश्वर ने मुझे 2 मकान से 5 मकान में ब्लेस कर दिया है। 5 मकान है आपके पास? 5 रूम है। 5 रूम का 5 बेडरूम का घर? हाँ, पहले छोटा था, 700 फीट में था, आप 1500 फीट समथिंग है। और मेरे पास ऑटो है और मैं आलू प्याज का बिजनेस करता हूँ, किराना दुकान भी है। अच्छा काम चल रहा है, प्रभु की दया से सब कुछ मुझे डबल मिलता चला गया। इस दौरान क्या हुआ, जब मैं सब कुछ बढ़िया हो गया तो हमारे भाई जो प्रभु यीशु को मानते थे, प्रभु यीशु मसीह को, वो मास्टर बन गए, टीचर बन गए पहाड़ साइड में। तो उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। तो यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया। अच्छा, दर्शन दिया। तो
ऐसा बताया जाता है कि पहाड़ों का जो देवता होता है बड़ा खतरनाक होता है। तो वहाँ एक पहाड़ों के देवते की वो झांकी निकल रही थी, तो हमारे भाई साहब ने नमस्ते नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो उसके दौरान उनके ऊपर वो सवार हो गया और यीशु मसीह में थे। तो वो इतने बीमार हो गए, मरने वाले थे बिल्कुल। अच्छा। उन पर प्रेशर डाला, डालने के बाद तो हार के वो बालाजी में आ गए, जुड़ गए बालाजी में। अच्छा, विश्वासी होने के बावजूद। हाँ, बपतिस्मा पाए हुए थे दोनों मेरे भैया भाभी, बैप्टिस्मा पाए हुए थे। अब नहीं है। तो सुनिए, तो वो बालाजी में आ गए। बालाजी में जब आ गए, आने के बाद अब बालाजी में जब आए तो उन्होंने दारू भी छोड़ दी, मीट भी छोड़ दिया, और तुम्हारे की ये लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। तो कहते हैं कि प्रभु में 10वां भाग लेते हैं, वो लूटते हैं, मुझे प्रभु ने चंगा नहीं करा, मुझे बालाजी ने चंगा करा। तो मैंने कहा एक बात बताइए भैया, आप जब प्रार्थना में बैठते थे कैसे बैठते थे? दारू पी के बैठते थे। आज तुमने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया ना, तुम नियमों पे चल लो तो तुम ठीक हो गए, मगर कुछ समय के लिए ठीक हुए हो, वो चीज़ तुम्हारे हाथ से हटी नहीं है। तो मेरे भाई धीरे धीरे करके उन्होंने काम सीखना शुरू कर दिया। मरघटों में जाने लग गए, 12-12 बजे बलि देने लग गए। आज बहुत बड़े मेहनत हैं, वो करना कराना करते हैं, तांत्रिक बाबा है वो। दाढ़ी रखा, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली है, इतनी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, और बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं। तो जिस गुरु से वो सीखे, उस गुरु ने मेरे ऊपर चौकी छोड़ दी। क्या कर दी? चौकी छोड़ दी। चौकी तंत्र मंत्र, अच्छा, काली जो होती है ना मरघटों वाली, अच्छा, उसको भेज दिया, आपके लिए। वो भेज दिया। अब मैं छत के ऊपर गर्मी में सो रहा था, अब मेरे सीने पर आकर धम से बैठ गया। अच्छा। मेरे गला दबाया, हमें बेचैनी हुई। तो मैंने क्या काम करा, मैंने प्रभु का नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया तो मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। हाँ। क्या हो गई? मतलब भौतिक दुनिया देखनी शुरू हो गई मेरी। मैं ये तो देखते ही देखता हूँ, मैंने आत्मिक दुनिया देखी। तो क्या देखा, मेरे मोहल्ले के एक मरे हुए व्यक्ति ना, उसकी खूब बड़ी मूंछ है, वो आ गया खड़ा, वो बोला ये तो मर गया था भाई, ये कैसा आ गया? कई जने मरे हुए। तो हमसे बोले हम तुझे लेने आए हैं, तुझे मारने आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा मारने आए तो ले जाओ भैया, ले जाओ ना। और जो कोई ना तो कोई देख लेगा तो जमीन खिंच जाएगी। पर मुझे मैंने ऐसे काली का मैंने असली रूप देखा, जिसे कहते हैं कोई देख नहीं पाएगा, जमीन खिंच जाएगी, हवा खराब हो जाएगी, सारे देवता मुझे दर्शन देंगे। मैं कहा भैया ले जाओ। तो क्या कहते हैं, अरे तुझे कैसे ले जाऊँ, तेरे चारों तरफ तो आग जल रही है। मैं बोला जब आग जल रही तो आए क्यों? बोला हम आए नहीं है, हमें भेजा गया है। बोला अच्छा। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करी तो 2 स्वर्गदूत उतरे, मेरी आंखों ने देखा, सपना नहीं बता रहा हूँ, मुझे खुली आंखों से देखा। अच्छा। अब उन पर जब पिटाई लगाई है ना मेरे सामने, जिसे कहते हैं ना नज़ारा कोई जिसमें 2 गन लड़ रहे हो, और मैं देख लिया प्रभु धन्यवाद। तो मुझसे बोले मुझे नहीं पता, देखिए यीशु मसीह का दास है, उन्हें हर कोई कहता तो यीशु मसीह का दास है। उन्होंने एक बात कही, हमें नहीं पता तू यीशु मसीह का प्रिय बेटा है, यीशु मसीह का प्रिय बेटा, तो हमें छुड़वा दे, तेरे कहने से छोड़ेंगे ये। माला भैया मुझे नहीं पता, तुम जानो, मेरे यीशु मसीह जाने, मेरे करो, मुझे सुन दो भैया। मैं तो लेगा लिया, सो गया। अब उन्हें स्वर्गदूत पकड़ गए, ले गए। आज और वो घटना है, मेरे थोड़े दुष्ट आत्मा भटकते नहीं है, 10 फीट दूर से देख कर भाग जाती। बिल्कुल हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है। मैं खुले आम मेरे पास, मैं तांत्रिकों को चैलेंज करता हूँ। मेरी तांत्रिक से बहस हो गई थी, कहता तेरे को पता नहीं तूने किससे पंगा ले लिया। मैंने कहा तेरे को नहीं पता तूने किससे पंगा लिया? कहता 24 घंटे के अंदर तुझे पता है। मैं 24 घंटे नहीं, तेरे को 24 महीने देता हूँ, जितनी दम अकेले मत लगा, 500 तांत्रिकों को और लाना और सारी ताकत लगाना, और मेरा बाल गिर जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो वो कहते 24 घंटे तो क्या, फिर दोबारा कभी हुआ ही नहीं कुछ ऐसा। तो हमारा प्रभु इतना सामर्थी है, दुनिया का बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र, कोई भी ऐसी ताकत जो इस तरीके की ताकतें होती हैं, दुनिया जिससे डरती है, हम उनको खुलेआम चैलेंज करते हैं। दम है तो हमारे पास भटक के दिखाओ, क्यों? जी। तो आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा। परमेश्वर और आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। परमेश्वर वो नहीं, मेरे अंदर जो डर था ना, डर, आज मैं मरघटो हो, कहीं हो, निडर होकर चलता हूँ। बिल्कुल डरता नहीं मैं, वो डर निकाल दिया, भय निकाल दिया। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तो मैं डर भय के नहीं, परंतु सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। जब मैंने बच्चों को पढ़ा, प्रभु तो मैं क्यों डरूं, सृष्टि के कर्ता मेरे साथ, तो मैं क्यों डरूं? तो परमेश्वर आज मेरे साथ है, और जिस किसी भी मैं यीशु के नाम में हाथ रखता हूँ वो चंगा हो जाता है, चाहे वो कैसी बीमारी में क्यों ना हो। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं सारी महिमा सारा गौरव परमेश्वर को देता। बहुत ही अच्छी गवाही, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इतना कुछ जीवन में हुआ, इतने ये तो एक फिल्म की स्टोरी की तरह लग रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त गवाही, परमेश्वर आपको भी और गवाही सुनने वालों को भी बहुत आशीष दे। और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अगर आप पहली बार इस गवाही को देख रहे हैं तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वो कोई किसी धर्म का प्रभु नहीं है, धर्म वरम सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो सारी कायनात का प्रभु है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए।
यीशु मसीह ने आपकी और मेरी आत्मा को नरक से बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। उस पर विश्वास कीजिए और अनंत जीवन पाइए। गॉड ब्लेस यू।